जो इतला मिली है कि सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उनकी जो है डिटेक्शन की जा रही है। अब 5 दिन डिटेक्शन की जा रही है, उन लोगों के लिए बहुत जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पर अदब अली डोमकी है, एक यहाँ पर अदब अली डोमकी है, दूसरा जो है इलाही भाई सुमरो है जो इनकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर से उनकी डिटेक्शन कर रहे हैं। आइए चल के सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछेंगे कि ये डिटेक्शन उनकी क्यों की जा रही है। व्यूअर्स, ये चल के जो है टिकट साहब से बात करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनकी डिटेक्शन की जा रही है, आखिर ये क्या चीज़ है, किसका ऑर्डर है, क्यों डिटेक्शन की जा रही है। आपका नाम सर है? इसम शरीफ अब्दुल गफार सर। जी अब्दुल गफार। अब्दुल गफार साहब, आप थोड़ा सा हमें काम था आपसे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हमें ये यहाँ पर शिकायत मिली है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की 5 दिन की जो है वहाँ पर सैलरी डिडक्शन की जा रही है। थोड़ी सी आंख लग जा रही है, अभी कर रहे हैं या थोड़ा सा काम हो जा रहा है, अभी 5 दिन की कर रहे हैं। हमारे से ऐसा नहीं हुआ है, दूसरों से हो रहा है, दूसरों से हो रहा है, दूसरों से हो रहा है, क्या दूसरों से हो रहा है, दैट्स राइट। तो आइए खड़े हुए हैं और हमें मालूम जिम्स में इस वक्त हम खड़े हुए हैं कि हमें यहाँ पर मालूम हमें कुछ शिकायत मिली है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स, मेल और फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जो है सैलरी डिडक्शन की जा रही है। अगर कोई बंदा पेशाब के लिए जा रहा है या कोई बंदा कोई खाना खाने जा रहा है या कोई बंदे की आंख लग जा रही है तो ये उनकी 5 दिन की जो सैलरी डिडक्शन कर रहे हैं। अदब अली डोमकी और अली भाई सुमरो ये लोग हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो इन लोगों की सिक्योरिटी गार्ड्स, जो इन लोगों को बहुत मुश्किलात होती है अपना चूल्हा जलाने के लिए, 3 वक्त की रोटी मुहैया करने के लिए। इन लोगों ने बहुत उन लोगों के साथ जाऊँगा, सुपरवाइजर से भी मुलाकात करूँगा और इस इशू को जो मैं डिस्कस करूँगा। आइए अब चलते आखिर क्या वजह है कि ये जो यहाँ पर ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये जो डिडक्शन की जा रही है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की, फीमेल्स की, मेल्स की, आखिर ये इनके पैसे जो है कौन ले रहा है। यहाँ पर ये सोशल वर्कर्स भी हमारे पास मैडम है, बहुत मशहूर हैं, शख्सियत है, इनसे भी पूछते हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी 5 दिन की जो है सैलरी डिडक्शन की जा रही है, इनको आप ये इस सिलसिले को किस तरह देख रही हैं। मैडम, यहाँ पर मुझे शिकायत मिली है कि सिक्योरिटी मेल और फीमेल जो हैं उनकी 5 दिन की जो है सैलरी डिडक्शन की जा रही है, उनकी काट कर वो लोग जो यहाँ पर सुपरवाइजर जो हैं अदब अली डोमकी और जो अला भाई सुमरो वो अब खा रहे हैं। आप क्या कैसे देख रही हैं ये जुल्म, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगर आप लोगों को कोई कंप्लेन आई है तो आप आए हैं यहाँ पर तो उसका मालूमात करेंगे हम बिल्कुल। और अभी जो है ना ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है जो आप बात कर रहे हैं जिस पे, क्योंकि तनख्वाहें तो सबको मिल रही हैं और जो यहाँ पर जो नहीं भी आते हैं तो उनकी तनख्वाहें कटती भी नहीं है, पूरी तनख्वाहें दी जाती हैं। मैडम, अभी मैंने यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड से मेरी मुलाकात हुई, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मैं आपके साथ बुलाऊंगा। वो लोग रो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी 20,000 पे तनख्वाह जब से की गई है हमें बिल्कुल 20,000 नहीं मिल रहे। ये लोग कटौती कर रहे हैं और ये लोग बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे ये जो है वाहिद भाई टिकट ले रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस तरह के नहीं कर सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? अगर साहब भी क्योंकि जाहिर है वो डायरेक्टर है, वो चला रहे हैं कि कंपनी भी वही चला रहे हैं, मगर ये जो है जिसने भी कंप्लेन करी है उसको बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। बैठ के अगर साहब से भी बात करें, असलम साहब से, क्योंकि वो भी हमारे इज्जत के लायक हैं, हमारी पार्टी के हैं, उनसे भी बैठ के बात करें और ये मसला हल करें आपस में। देखिए नाज़रीन, आपने सुना मैडम साहबा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो मसला यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स की यहाँ पर सैलरी का डिडक्शन का जो मसला है वो बैठकर इस मसले को हल करें। इस मैडम यहाँ पर तैयार हैं कि वो लोग यहाँ पर जिनकी भी शिकायत है वो यहाँ पर आएँ। तो मैं खुद भी, आप ये कहना चाहती हैं मैडम आप बात करेंगे टिकट साहब से, वाहिद भाई टिकट साहब, डायरेक्टर साहब से? क्या है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रही हूँ अगर कोई आपके लिए कोई कंप्लेन है तो आप देखिए साफ़ ही हैं, आप टिकट साहब के पास जा सकते हैं, उनका भी इंटरव्यू आप लें। पर ऐसी कोई मेरी समझ में नहीं आई है कि कोई ऐसी बात हुई है, अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए अभी थोड़ी देर के बाद हम जो है मौक़िफ़ लेंगे यहाँ पर अदब अली डोमकी का भी लेंगे और जो है अली भाई सुमरो का भी, अला भाई सुमरो से बात करते हैं। आइए फॉलो में। मैडम वो कहाँ पर होंगे ये लोग? ठीक है, माँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जलाया वहाँ,
हक़ जे लाइ न झुकण वारो न विकिणण वारो। मूंखे इहा फुल इंफॉर्मेशन मिली आहे। कुझु रोईंदा सिक्योरिटी गार्ड्स आहिनि जंहिंजी 5-5 ॾींहं जी उन्हनि जे रोइण जे करे मां हिते आयो आहियां। एक्चुअली दिस इज़ उन जे लाइ आयो आहियां, सिक्योरिटी गार्ड्स जे लाइ, नो फॉर अदर्स। ॿिया हिते 1000 मसला उन जे लाइ न आयो आहियां, सिक्योरिटी गार्ड्स जे लाइ मां विड़दमि। 2 मिनट थोरो तव्हांजो मौक़ो फटां सर। अचो अंदरि मोकिलो। मसलो छा आहे? मसलो सर इहो आहे, सिक्योरिटी गार्ड जी ते जेको आहे अदब अली डोमकी जो मां मौक़ो वठणु चाहियां थो। अदब अली डोमकी ऐं इलाही भाई सुमरो जो, लेकिन मैं गरीब सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास वहाँ पर रोते हुए आए कि भाई हम साईं हाणे मां उहो तव्हांखे सिक्योरिटी गार्ड ते बीठा बि आहिनि, मां हाणे थोरी देर खां पोइ तव्हांखे मिलवां भी हथो। उस बच्चे की किसी भी की थोड़ी बोले हमारे अगर ऐसे आँख हो रही है तो ये अदब अली डोमकी और इलाही भाई सुमरो वो हमारे पैसे 5-5 दिन के काट रहे हैं। वो इधर खड़े हुए हैं बाहर। अब उनके रोने का मैं सुनकर मैं बोले सर हमारे आप ही कर सकते हैं आवाज़। मैं चलो मैं आता हूँ भाई, तो मैं उनकी आवाज़ के लिए आया। मेरा ये मसला हल होना चाहिए। कहने का मतलब आगे सख्ती नहीं करेंगे, देखो ना ये सो जाएंगे नहीं तो मैं कैसे काम थोड़ी सी इंसानियत भी होती है। देखें क्या मुझे बताएं कि इन वर्ल्ड्स किसी भी फर्म में इन एनी डिपार्टमेंट इस तरह होता है तो आप मुझे बताएं। ये लोग इंसान हैं, ये को लोग फरिश्ते रोबोट नहीं हैं, दे आर नॉट रोबोट्स। इंसान, इनकी थोड़ी आंख भी लगेगी। 12-12 घंटे उनकी आप हालत तो देखें, किस तरह ये रोटी खा रहे हैं, किस तरह रोटी कमाना है। अब आपको ये थोड़ा सोचे तो सही। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड 3 टाइम सिंपल मील टू द फैमिली। 3 वक्त का खाना किसी बच्चों को देना कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए। अदब इधर आ जाओ। ये तो बहुत मुश्किल है। ये गरीब लोग, इनको थोड़ा हाथ रखा, अगर इनकी आंख लग जा रही है फिर उठा लिया यार, थोड़ा उठ लो, थोड़ा सा ख्याल करें इनका। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन लोगों को ज़्यादा नहीं देना चाहते, इनको थोड़ा सा ये रिलीफ दे रहे हैं। गरीब पता नहीं कैसे खाना खा रहे हैं। मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं अभी कैसे बात करूँ? मुझे तो एक तो मैं नहीं कर सक रहा हूँ बात। मेरा ये मसला हल कर दो। मैं कोई चीज़ पैसा रुपये एक नहीं ले गया, मैंने कभी जिंदगी में किसी रुपया लिया है। चाह भी दे चाह में बोतल भी न पीना, रिश्वत थी मेरी माँ का भी दे पीनो। अदब हुसैन, अदब अली डोमकी साहब है सर। सर आप हमें शिकायत मिली है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की कि आप लोग उनकी जो सैलरी में से 5 दिन की सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं 3600 रुपये, 600 रुपये के हिसाब से। अगर किसी बंदे की थोड़ी सी आंख लग जा रही है, या कोई बंदा पेशाब पर जा रहा है, या कोई बंदा किसी खाना खा रहा है, आप उन लोगों की 5 दिन के तो आपने काटे हैं ना, 5-5 दिन का। अपने देखिए आप जो उस बात को 5-5 दिन के लिए काटे हैं ना। अभी 5 दिन के काटे तो 5 दिन और काटेंगे ना आप। अभी अगर आपको हम नहीं पकड़ेंगे इस वक्त, आपको नहीं डालेंगे, हाथ नहीं डालेंगे, तो आप तो अभी 5 दिन और काटेंगे ना। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज ए प्रोफेशनल सहाफी देखिए मैं आपको देता हूँ, चले मैं अभी आपको देता हूँ। देखे मैं अभी आपको आपका हक बनता है। अभी जो बिल्कुल आपके अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, सिक्योरिटी गार्ड में वाहिद बख्श टिकट साहब के पास भी करता है तो लहजा दुरुस्त रखता है भाई। देखे मैंने आपको गाली दी नहीं, गाली अल्हम्दुलिल्लाह क्यों देंगे आप मुझे? मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया? ये है ना, मैं तो आपके साथ आपका जो लहजा है वो नहीं, मैं कैसे आपसे बात करूं? अगर ये ऐसे करो भाई, मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी यही चलाऊंगा। मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो लहजा दुरुस्त करें, कोई मसला बैठे। किस तरह डिटेक्शन करें, किसके हुक्म पर कर रहे हैं? मुझे दे। नहीं मैं आपको बात करें। पहली तो सबसे आपको कंप्लेन किसने की है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड, जो बंदा आप ये चीज मेरी बात सुने ना, आपने कहा, मैंने सुना, अब मुझे भी सुने। नहीं आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ना कर देना आप। मैं कहता हूँ प्रूफ लाए ना। चले ठीक है, आपको प्रूफ आप प्रूफ लाए कि अदब ने कोई कटौती किया है, मैं उसका जिम्मेदार। आप किसी की भी कोई कटौती नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न अदब न आप कर रहे हैं, न वो सुमरो जो अला भाई सुमरो कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर। हम सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ चेक एंड बैलेंस हमारा काम है। सिर्फ चेक इन करना, गार्ड से ड्यूटी लेना, और फाइनली यही हमारा जो काम होता है वो आगे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। जिस बंदे की कोई भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है या कोई भी मसला मसाइल है, हमारा काम है आगे रिपोर्ट करना। हम किसी को ना सज़ा दे सकते हैं, ना जज़ा का अमल हमारे पास है। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये बात क्लियर है। अभी ठीक, अभी वो उस बंदे को यहाँ पर मैं बुला लूँ, वो आपको बताए कि 5 दिन की आप डिटेक्शन की है लोगों की, और 10 नाम आपको बताए, फिर
आप अपनी जॉब छोड़ देंगे या वो बंदा छोड़ दे? आप देखिए ना, मेरी एक बात सुने, अगर ये या वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाए या आप बन जाएंगे? ये तो आप जो है ना एक बहस वाली बात कर रहे हैं आप। इसमें लॉजिक बन तक से मेरी बात सुने, आप साफ ही है, उसी हिसाब से बात करें, सवाल आप करें, जवाब मैं दूंगा, ठीक है? चले आप जॉब छोड़ देंगे? क्यों जॉब छोड़ दूं मैं? अगर आपके साबित हो जाए वो बंदा आप पर खड़ा हो जाए। एक मिनट, अगर ये बात साबित हो, मैंने किसी का एक पैसा नहीं काटा, ठीक है, और कोई साबित भी ना हो, हाँ, तो मैं साफत छोड़ दूंगा। बात सुनिए ना, हाँ ये चीज बिल्कुल, फिर यही होना, हाँ फिर यही चीज होना चाहिए ना। आप देखिए मेरी एक बात सुनिए, साफ लिए धीरे से, ठीक है? एक मोहब्बत में जो बात हम कर सकते हैं वो, ये एक साफी का काम नहीं है, पेशा नहीं कि लहजा आप अपना देखें। मैं देखे जरा कैमरा आप अपने साफी की तरफ भी ले जाएं। नहीं देखे लो, देखिए मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूँ, आप नहीं बैठ रहे, आप गुस्से में हैं, आपको नहीं देखिए, आप देखे ये वो बंदे यहाँ पर मेरे पास, मेरी आपके साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कभी आपको देखा है? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कभी आपसे बात की है? कोई ब्लैकमेलिंग की है? कोई 1 रुपया मांगा है? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना लहजा दुरुस्त, आप साफ ही हैं, सवाल करना आपका हक बनता है, जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है। आप बैठे नहीं, बैठ जाए आप। सर बैठने नहीं आया हूँ मैं आपसे बात करने के। अल्लाह भाई सुमरो किधर है? वो नाइट में, डे में आप हैं, ठीक है? चले वो बंदा आपको दे दूं बाहर, अभी खड़े हुआ है। अच्छा यहाँ पर बोला देता हूँ, 1 to 1 इतने हक भी है ना वहाँ के। तो यो ॿुधायो अमीर अली मुगेरी के तो सस्पेंड कयो आहे 5 ॾींहं जे लाइ? मूंखे इल्म में न आहे। मां देश लिस्ट चेक कयो। नबी शाह के तो सस्पेंड कयो आहे 5 ॾींहं? मूंखे कोई इल्म न आहे, नाइट शिफ्ट। गुलाम अली गोपांग के तो कयो आहे? मूंखे इल्म में न आहे। नवीद वाघेव के तो कयो आहे? मूंखे इल्म में न आहे, मुंहिंजे शिफ्ट में ये ॻाल्हि न आहे। ये शिफ्ट में न आहिनि। 5-7 इहे आहिनि जेके इहे बीठा आहिनि, इन 5-6 खे मां हिते हाणे पेश थो कयां, उहो डे टाइम में थिया या नाइट में थिया आहिनि, ठीकु आहे न? मां असांजो इहो मसइलो हल थी वेंदो, मसइलो हल थिए, असां कोई हिन दौर में तव्हां हिते साफ़ ई तव्हां एक मिनट होल्ड करो। ये मौक़िफ़ लेते हैं दुबली डोमकी साहब का, ये इनका कहना ये है कि ये जो है इनकी ड्यूटी जो है दिन के टाइम में है, अगर ये किसी किस्म का इंतज़ाम किया गया है तो ये हो सकता है कि नाइट के वक्त में, रात के वक्त में किया गया हो। इनके इल्म में कुछ भी इस तरह की बात नहीं है। आइए बात करते थोड़ी देर के बाद, ये जो लोग हैं यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं गेट के, उनको भी बुलाएंगे, फिर देखेंगे कि मसला हल किस तरह होता है। आइए तो थोड़ा सा और बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। असल जो आपने अभी 3-4 नाम लिए हैं, ठीक है ना, मुझे दें ज़रा, मैं वो लिस्ट भी जो आपके पास है, ये आपके पास जो कंप्लेनर आए हैं या को फरियादी आया है या किसी ने आपको दाद फरियाद के लिए तकलीफ़ दिया है, ठीक है ना? नबी शाह, अमीर अली, नवीद वाघो, अमीर अली मुगेरी, नवीद वाघो, गुलाम अली गोपांग। असल ये है कि ये लोग मेरे शिफ्ट में नहीं है, ये नाइट शिफ्ट में है, ठीक है ना? नाइट शिफ्ट का हमारा जो सुपरवाइज़र है वो नाइट को ड्यूटी करता है, दिन में जाके आराम करता है, क्योंकि 12 घंटे जो बंदा जागता है, ड्यूटी करता है, इतने बड़े इदारे की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, तो हमने अपने काम से ना कोताही करना है, ना किसी को करने की देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये मसला इशू हो रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की सज़ा और जज़ा के लिए एक सहाफ़ी को तकलीफ़ दिया गया है। तो ये सब समझदार लोग हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स इंसान नहीं है सर? बिल्कुल इंसान है। हम लोग सैलरी इस चीज़ की लेते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस इदारे के मुहाफ़िज़ हैं। अगर मैं सो जाऊँ दौरान ड्यूटी अपनी जगह पे, अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या पेश हो या रोनमा हो, इतने बड़े इदारे से हम लोग मुंसलिक हैं, तो आप उसको किसी और किस्म की भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बनस्बत ये कि 5 दिन के आप उसको 600 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये उसके आप काट दें। बाबा ये कंफर्म नहीं है कि हर बंदे का पैसे कटे हुए हैं। कोई बंदा ये आके कहे कि मेरे कटे, जिनके पैसे काट दिए गए हैं, क्या आप उनको वापस करा देंगे सारे पैसे? देखें अभी तक तो जो चल रहा है वो सैलरी किसी को नहीं मिला। सबसे पहले तो पैसे किसी के कटे भी नहीं हैं। अगर कटौती की गई हो तो वापस कर देंगे आप? देखिए कटौती हुई ही नहीं है तो अगर की गई हो तो की जाए तो आप उसको वापस कर देंगे? अगर हुई तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं इधर सुपरवाइज़र, मेरा काम है। देखिए मैं इस चीज़ का सिफारिश बिल्कुल करूँगा।
कि देखिए गुर्बत है, महंगाई का दौर है। अगर मैं आज बैठा हूँ यहाँ सुपरवाइज़र, मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, ना पीछे मेरे कोई ट्रकें चल रही हैं, मैं भी गरीब तबके से वाबस्ता हूँ, मैं भी गरीब तबके से वाबस्ता हूँ, मैं भी डेली बेस पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़े, तो मैं भी डेली बेस पे हूँ, मेरा भी यहाँ कोई तो नहीं है इतना कि मैं बड़ा शाहूकार हूँ, सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं भी गरीब तबके हूँ। अगर किसी के पैसे कटते हैं तो वो नाजायज़ ही है, लेकिन सिक्योरिटी में सज़ा और जज़ा का होना चाहिए। आजकल जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, आपको उसने बताया, ये नहीं बताया कि मेरी क्या गलती है। उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, ठीक, आंख लग गई, तो आप 3600 रुपये, एक इंसान है, ही इज नॉट अ रोबोट, ही इज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान तो है वो। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप कि वो इंसान ही है, ठीक है। फीमेल्स की भी कटौती की जा रही है, मेल सिक्योरिटी गार्ड्स की भी की जा रही है। देखिए ये तो ऐसे अफवाहें हैं, ये ऐसे अफवाहें, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तकरीबन कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अगर किसी से नाजायज़ी हुआ है तो उस मसले का हल है, हमारे चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे हुए हैं, वो हल कर देता, कंपनी वाले हल कर देते, डायरेक्टर साहब अपने सीट पे मौजूद हैं, वो हल कर देते। आपके चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज के नाम क्या है जी? देखिए चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज जो हमारे पहले थे, वो भी मैं आपको नाम बताता हूँ। तो कहने का ये मकसद है, अभी कटौती किसी की नहीं हुई, ये आपको गलत बोला गया है कि काटे गए हैं। आप लोग उनको 5-5 दिन के लिए घर भेज रहे हैं, वहां पर उनको ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, इस तरह ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप उन सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दे रहे हैं, 5-5 दिन वो घर पर रह रहे हैं। देखिए पहले तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी को 5 दिन की सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछूंगा, अल्लाह बख्श जो मेरा नाइट का सुपरवाइज़र है उससे पूछूंगा कि मसला क्या है, उसके बाद जो है ना मैं आपको बता सकता हूँ कि बाबा ये रियल बात है या नहीं है। अभी ये जो आपने नाम लिए, ये आप मुझे एक बात बताएं, सिक्योरिटी में जब बंदा आता है तो उसमें इतना टैलेंट होना चाहिए और हो कि कम से कम जिसकी जहाँ डिप्यूटी ड्यूटी की है तो वो पूरी जिम्मेवारी से ड्यूटी करे। भाईजान वो लोग यहाँ पर देखें, आपसे यहाँ पर उनको 2-2, 4-4 साल जब से जिम्स यहाँ पर हुई वो नौकरी कर रहे हैं, जब से आप आए आपने ये इस तरह के टफ आपने काम शुरू कर दिया है, आप लोग उन पे इतना फाइन रख रहे हैं। आपसे पहले भी तो थे ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स थे, उन लोग कैसे चलते थे? आपने कभी उनसे पूछा है कि उनका रवैया कैसे था सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ? आपका इतना सख्त क्यों है? आपकी शादी हुई भी है? मुझे माइक दे, मैं यहाँ बता। सबसे पहले तो आपको गलत गाइड किया हुआ गया है। आपने शादी की है? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शादी तो चलो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है, बच्चे भी हैं। कहने का ये मकसद है, साफ ही साफ मेरी भी बात सुने, आप बोले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि आपको कहा गया है जब से मैं आया हूँ ये सिस्टम है, तो भाई मेरे, मैं ब्रिगेडियर जुबैर शेख साहब के टाइम का सुपरवाइज़र लगा हुआ हूँ, मुझे कमो पेश यहाँ पे तक। आप यहाँ के बोनाफाइड रेजिडेंट? आर यू द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ जैकबाबाद? आर यू हैव यू कम फ्रॉम अदर सिटी? यार ये तो एक अजीब व गरीब सवाल है, क्योंकि आप मेरा जवाब सुन भी नहीं रहे, आगे से सवाल फेंकते जा रहे हैं। मुझे एक जवाब तो पूरा करने देना। मेरा एक नहीं, मैडम तो बैठी हुई, आप मेरा एक सवाल तो पूछ लेना, उसका जवाब तो मैं दूं, ठीक है ना। ऐसे तो हज़ारे सवाल। शॉर्टेज, टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ी सी जाना भी है, दवाएं भी खानी है भाई, थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज भी है। अल्लाह खैर करेगा। मेन मकसद है, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोकल ही हूँ मेरे भाई, हाँ लोकल हूँ, ठीक है ना। मैं पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ सुपरवाइज़र लगा हूँ, किसी के साथ कोई नाजायज़ी नहीं। थोड़ा सा रहम करें इन लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को। आप भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप कीप योर सेल्फ एट देयर प्लेसेस, आप अपनी खुद को उनकी जगह पर रख लें। आप खुद गरीब घराने से आए, थोड़ा सा। देखिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं, ठीक है ना। सिक्योरिटी के कानून के हिसाब से, सिक्योरिटी के कानून के हिसाब से जो आपके पास कंप्लेनर है वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 38-39 साल मेरी उम्र है और बाअखलाक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। जो आपकी अच्छी बात होगी उसकी मैं आपको दाद दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को गलत गाइड किया। हाँ, अगर आपके पास उनके सैलरी के शीट मौजूद है ऑन रिकॉर्ड विथ रिटर्न कि हमारे कटे हुए हैं, तो आप एक्शन नहीं ले। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि एक मजदूर की दिहाड़ी कट करना यानी एक दिन उसके घर का चूल्हा बंद करने के बराबर है।
हो सकता है कंपनी नाजरीन ये अदब अली ढोमकी ने एक ऐसी बात कह दी है कि मुझे जो है लॉजिक इसमें मंतक नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी जो है आप वो पे जो उनकी जो होती है वो रसीद उसमें देखें कि अगर कोई कटौती की हुई है तो फिर आप आके बात करें। तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं। जिस तरह का हमारे दिमाग में ख्यालात चल रहे थे कि पता नहीं किस तरह के वो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, इस तरह हमारी बातें होंगी, लेकिन इनका रवैया बिहेवियर देखकर आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस सिक्योरिटी गार्ड। नहीं तो मैं यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, दैट वाज माय डिमांड फॉर द रेजिग्नेशन आर टू टर्मिनेट दैट फेलो। मैं ज़हनी तौर पर मेंटली आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ दैट आई हैव टू टॉक टू डायरेक्टर साहब फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दैट फेलो दोज फेलोज। लेकिन यहाँ पर आकर आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना दिमाग अपना ख्याल चेंज कर लिया है। देखते हैं, मैं आई एम सेटिस्फाइड। तो मेरी फिर दूसरी मुलाकात यहाँ पर जिम्स पर होगी जब मैं उन लोगों की वहाँ पर पे रसीद देखूंगा कि आया उन लोगों की जो कटौती की गई है या उन लोगों को पूरा मिला है। थैंक यू वेरी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।